हरे कृष्णा एवरीवन। आज कुछ हृदय कर रहा, कुछ कुछ चलाने का, कुछ दिखाने का। चलाएं क्या? अभी तक मैंने वो सोचा नहीं था, परंतु अब लग रहा है कि चलिए। ओके, शायद ही कोई होगा जिसको ये पढ़ करके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चला रहा हूं। शायद ही होगा, परंतु कोई बात नहीं। तो कल आप लोगों ने देखा है ना कि मैं बहुत व्यवहार मेरा कुछ अजीब सा था, है ना। डांट रहा था, ठीक है। तो पता नहीं मेरे को ये मिला और मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको चला देते हैं। ऑल्दो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे रखा रहा है, बट ये गूगल ट्रांसलेट पे नहीं है, मैंने कहीं और से ट्रांसलेट किया है, ठीक है, कहीं और से निकाला है। तो चलिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये कहाँ से है, पहले नहीं बता रहा हूँ, पहले पढ़िए उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं हिंदी को ही पेश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी से हमको कोई मतलब नहीं है, हम हिंदी से ही वो थोड़ा सा निष्ठा, निष्ठा क्या दिक्कत है? निष्ठा, ये रहा, ओके, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, एक बार ये पढ़ते हैं, है ना। कौन पढ़ेगा? हैंड्रीज, चलिए, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। मैंने बहुत से व्यक्तियों को कष्ट दिया है, चूंकि मैं निष्कपट सत्य बोलने के लिए बाध्य हुआ हूँ और लोगों को बिना कपट के निष्ठा से भगवान अर्थात श्री हरि की पूजा करने का आग्रह किया है। इसलिए बहुत से लोगों ने मुझे अपना शत्रु भी समझा होगा। उन्हें बिना किसी छिपी इच्छा और कपट के निष्ठा से श्री कृष्ण के प्रति उत्साहपूर्वक समर्पित होने की प्रेरणा देकर वे किसी दिन यह समझ पाएंगे कि मैंने उन्हें क्यों कष्ट दिया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये बात मेरे लिए भी एकदम सही है, परंतु मेरा ऐसा भाव शायद कभी हो भी ना पाए, क्योंकि जिनके शब्द पढ़ रहे हैं वो आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। गुरु महाराज के लीला समाप्त होने के लास्ट कुछ शब्द ये हैं, लास्ट कुछ शब्द ये, वही ट्रांसलेट कर करके अभी पढ़ा रहा था। गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लीला समाप्त होने के पहले लास्ट कुछ शब्द ये, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं है, अगर कोई मेरे को बुरा जाने तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और देखिए, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, आप समझिए हम कौन से संप्रदाय से आ रहे हैं, गुरु महाराज क्या बोलते हैं, संप्रदाय में क्या है। तो हम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आप चाहें कि मैं थोड़ा सरल भाषा में बात कर लूं, थोड़ा सॉफ्टली बोल लूं, या थोड़ा आप लोगों को कर्ण प्रिय लग जाए, तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। मैं अगर प्रयास भी करूंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैं बंधा हुआ हूं ना, आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं बंधा हुआ हूं, इन शब्दों से मैं बंधा हुआ हूं। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इन शब्दों के विपरीत जाऊं। देखिए, सच बोल रहा हूं, मेरा कोई शुद्धता नहीं है और कोई हृदय नहीं है, कोई सत्यता नहीं है, परंतु मुझे बहुत बार लगता है गुरु महाराज जिस प्रकार से बोलते हैं, मेरा उनके समान कोई शुद्धता नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, कोई शुद्धता नहीं है। परंतु बहुत बार लगता है कि वो जिस प्रकार से बातें करते थे ना, वो काफी काफी हृदय को छूने वाला मेरे, है ना। वो एक बोगस गुरु के बारे में बताए थे,
तो हम मतलब मेरे में प्योरिटी नहीं है, परंतु अगर लिखना रहे तो मैं भी कुछ वैसा लिखने का प्रयास करूं। वो कहते हैं ना ड्रीम है, तो ड्रीम वैसा है कि वैसा कुछ लिखने का प्रयास। तो मेरा तो हृदय वो भी है पढ़ाने का, अगर आप लोग चाहें तो वो भी पढ़ाएं। पढ़ना है? बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो एक्चुअली में देखिए क्या होता है जब परिस्थितियां खराब होती है। देखिए अब मैं पहले एक बात बता दूं, ये जो गुरु महाराज के गुरु महाराज का पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये 100% वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ये 100% वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, परंतु जितना मुझे पता है एक भी शब्द इधर से उधर नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में एक मैगजीन थी और ये लिखा भी हुआ है, आएगा आप लोग पढ़िएगा। एक मैगजीन थी, वहां पे गुरु महाराज के शब्द प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ये वहां पे प्रकट हुए थे, और जब वहां पे प्रकट हुए तो उसके बाद फिर बाद में ट्रांसलेट किया गया। मेरे को बंगाली तो आती नहीं है, तो ट्रांसलेट कर पाना मेरे लिए तो संभव है नहीं। कहीं पे किसी ने ट्रांसलेट करके रखा है, अब उसको 100% करेक्ट मान लें। आजकल तो वो समय नहीं रहा कि कोई लिख दिया कि यही शब्द है और उसको परफेक्ट मान लिया जाए। परंतु मुझे जितना पता है गुरु महाराज के शब्द ठीक ऐसे ही हुआ करते थे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मेरे को 2-3 मिनट दीजिए, फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं वो टेक्स्ट। चलिए, अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरे को अनुमति दे दी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वो टेक्स्ट भी। आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से कपटी गुरु के बारे में बताएं। अब बस देखिए, प्रॉब्लम यही होता है कि समय बहुत कम है ना। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। समय यहाँ पे 1 घंटा तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर 5 घंटा दे दीजिएगा तो भी मेरे को कम ही लगता है। तो 1 घंटा तो बहुत ही कम है। एनीवेज, देखिए जो अभी मिला हुआ है उसी में कोशिश करते हैं कुछ भी करने का। चलिए, तो ओके, ये ट्रांसलेटेड है। ओके, सो हियर गोज द प्रोसेस। बंगाली से इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट किया और इंग्लिश का ट्रांसलेटेड वर्जन ये है। ठीक है, गुरु ब्रुवा पाखंडी गुरु के बारे में है। ठीक है, गुरु ब्रुवा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत हृदय को छूने वाला है। ठीक है, पढ़ते हैं। ऋचा माता जी आप स्टार्ट करेंगे, है ना। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा लिखा हुआ है ना। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं तो चाहता हूं जितने कपट आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, सब जान लीजिए और आप जानिए। और इसके बाद एक्चुअली में जो 5 PM पे एजेंडा था वो और क्लियर हो जाएगा। शायद आज हो सकता है हम लोग श्रीमद् भागवतम पे बात ना करें। ठीक है, प्लीज माफ कर दीजिए हाथ जोड़ करके, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अभी जो उसके बाद बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक ये सुनिए, उसके बाद वो सुनिए। श्रीमद् भागवतम हो सकता है आज नहीं चले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ लेंगे, है ना। कम पढ़ लेंगे, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं जाना तो फिर क्या जानेंगे, है ना। ऋचा माता जी आप शुरू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। यह लेख गुरु ब्रुव यानी कपटी गुरु पहली बार 1923 में द गौड़िया खंड 2 अंक 5 में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन नकलची गुरुओं की ठगी के व्यवसाय का पर्दाफाश करते हैं जो केवल धन और प्रतिष्ठा के लिए शिष्य एकत्रित करते हैं। यह बांग्ला लेख स्वामी B.V. गिरी और सनातन दास द्वारा पहली बार अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। कहावत, गुरु मिले लाख लाख, शिष्य नाही मिले एक, यानी कोई लाखों गुरु पा सकता है परंतु एक शिष्य मिलना भी कठिन है। केवल कपटी गुरुओं के पक्ष में प्रयोग की जाती है, अन्यथा कोई लाखों उचित गुरु नहीं पाता।
कपटी गुरु उन लोगों को संदर्भित करता है जिनमें वास्तविक गुरु के लक्षण नहीं होते, परंतु शिष्य एकत्रित करने के लिए स्वयं को गुरु के रूप में पहचान देते हैं। इसका अर्थ है वे अनेक सांसारिक विचारों वाले लोग जो अपने परिवारों से आसक्त हैं, जो अपनी पत्नियों, पुत्रों और पुत्रियों को संतुष्ट करने में व्यस्त रहते हैं, गुरुओं के वेश में समाज में घूमते हैं, अपने शिष्यों की संपत्ति का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए करते हैं और स्वयं को तथा अपने वफादार अनुयायियों को गुमराह करते हैं। गुरु तत्व एक अत्यंत उच्च सिद्धांत है और एक भारी जिम्मेदारी है, परंतु कपटी गुरु अत्यंत लघु होते हैं और उनमें जिम्मेदारी का कोई भाव नहीं होता। साधारण सांसारिक जगत में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुछ लोगों का नेतृत्व स्वीकार करता है, उसके अधीन लोगों का नेतृत्व करने के लिए इतनी अधिक जिम्मेदारी और इतनी अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है, अन्यथा उनकी सभी गतिविधियां व्यर्थ हो जाएंगी। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि हम परमार्थ की गतिविधियों के प्रति अत्यंत उदासीन हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति गुरु के चरणों की शरण लेता है और दीक्षा ग्रहण करता है, जो हमारे शाश्वत कल्याण से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि यदि हम प्रचंड लहरों वाली किसी बड़ी नदी या महासागर को पार कर रहे हैं और हम जहाज के संचालन का भार एक अयोग्य बेढब कप्तान के हाथों में सौंप दें, तो हम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विशेष पहचान प्राप्त करेंगे और विभिन्न प्रलोभनों से भरे संसार सागर को पार करने की जिम्मेदारी एक कपटी गुरु के हाथों में सौंपकर हम स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। इससे अधिक आश्चर्यजनक और क्या हो सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये गुरु महाराज के शब्द को ट्रांसलेट किया हुआ है अंग्रेजी में, उसके बाद वो हिंदी में अनुवाद हम लोगों ने किया मशीन से। ओके, सो देखिए, आप अक्सर, आई होप, किसी को अगर ऐसा लगे कि ये सारी बातें आप मेरे मुख से या ऐसी बातें मेरे मुख से सुनते हैं, देखिए, ऑनेस्टली लगे तब बोलिएगा और ऑनेस्टली लगे, नहीं लगे तो मत बोलिएगा। ठीक है, बोल दीजिएगा कि नहीं, ऐसा आप नहीं बोलते हैं, बोलिएगा हाँ आप ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, पर जो भी है मेरे को झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, प्लीज। कोई भी झूठ कह करके मतलब बड़ाई कर रहा है तो हमको नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट रहे तभी। देखिए, यहां पे स्टार्ट ही किया हुआ है कहावत, गुरु मिले लाख लाख, शिष्य ना ही मिले एक। तो गुरु बनने के लिए तो सब तैयार बैठा हुआ है, परंतु एक गुरु का कोई शिष्य बनने को ही तैयार नहीं है। गुरु की आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहते, गुरु के कहे अनुसार चलना ही नहीं चाहते। आप लोगों ने बार बार सुना है, मैं बोलता हूं कि उसको गुरु छोड़िए, वो तो शिष्य नहीं है। पहले शिष्य होगा तब तो गुरु होगा। बार बार इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। ऑनेस्टली, झूठ नहीं, सच में। क्या हर बार ऐसा बात करते हैं कि सभी को सबसे पहले आज्ञा पालन करना पड़ेगा, सबसे पहले वैदिक भक्ति, सबसे पहले गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर के तुम शिष्य होगे, उसके बाद की बातें कभी गुरु बन सकते हो कि नहीं बन सकते। पहले तो शिष्य बनना पड़ेगा। आजकल कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं है, और देखते हैं कितना सारा गुरु बना हुआ है। गुरु मिले लाख लाख, कितना सही बात है ना। गुरु मिले लाख लाख आजकल दिखता है ना, बहुत सारे गुरु मिल जाते हैं। शिष्य, कोई गुरु की बातों का पालन करने वाला, कोई गुरु के सिद्धांतों पे चलने वाला, कोई गुरु के सिद्धांतों को दोहराने वाला, वो मिलता है? वो नहीं मिलता। तो जब कोई शिष्य बन ही नहीं रहा है तो गुरु कैसे बन जाएगा?
तो गुरु मिले लाख लाख शिष्य न मिले। कितना सही बात है। तो कपटी गुरु के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। कपटी गुरु किसके लिए? जो वास्तविक गुरु के लक्षण नहीं होते। वास्तविक गुरु के लक्षण नहीं होते, परंतु क्या करते हैं? शिष्यों को एकत्रित करते हैं। अब जहां पे शिष्य होगा और शिष्य मिलकर के बोलेगा हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु ये हैं, तो गुरु को मान्यता मिल गई, गुरु बिकम्स क्वालिफाइड। बहुत सारे शिष्य हैं तो गुरु अपने आप ही सही है कि नहीं? है? जब कोई व्यक्ति है, उसको सब पिताजी पिताजी बोल रहे हैं, तो पुत्र तो अपने आप ही मिल गया। तो शिष्य तो अपने आप ही मिल गया, गुरु अपने आप बन गया। कितना आसान है ना? तो अभी देखिए, कितने सारे कपटी गुरु हैं और शिष्य को एकत्रित कर लेते हैं। हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, जन्म न धनम न सुंदरिम, न जन्म न धनम न सुंदरिम, बात करते हैं। न जन की अभिलाषा होनी चाहिए, न धन की, न सुंदर स्त्रियों की। बात करते हैं। क्या ये वही बात है? वही बात है। ठीक है, ओके। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? अपन शिष्यों का संपत्ति लेते हैं और दुरुपयोग करते हैं, इंद्रिय सुख। अब देखिए, मेरे को किसी व्यक्ति विशेष पे चोट करना कभी ठीक नहीं लगता है, परंतु देखिए अब क्या एग्जाम्पल कैसे देंगे? आपको याद है वो ताज होटल वाले प्रभु जी, ताज होटल पे शादी, क्या हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था? बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, येलो हाईलाइटेड, अपने शिष्यों की संपत्ति का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए करते हैं और स्वयं तथा अपने वफादार, मतलब दृढ़ अनुयायियों को भटकाते हैं। क्या ऐसा ही हुआ था? और इसीलिए हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि अपनी शिष्यों की संपत्ति का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं किया जा सकता, अपने मान के लिए नहीं किया जा सकता। कृष्णा का मान बढ़ाना है तो कीजिए, अपना मान के लिए नहीं कीजिएगा, और कीजिएगा तो हम तो बोलेंगे। हमको उनसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही बोला था? आप देखिए सिद्धांतों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सांसारिक जगत में क्या लिखा हुआ है? हाँ देखिए, इसका अर्थ है कि वे सांसारिक विचार वाले लोग जो अपने परिवार से आसक्त हैं, जो अपनी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों को संतुष्ट करने में व्यस्त रहते हैं, गुरुओं के वेश में समाज में घूमते हैं। अब वो ताजमहल वाले प्रभु जी, उनके पिताजी क्या सांसारिक विचारों में संलग्न हैं? ताज होटल चाहिए, बच्चे का शादी करवाना है, अच्छा होटल होना चाहिए, ऐसा आवभगत होना चाहिए। क्या आ सकते हैं? अपने पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों को संतुष्ट करने में व्यस्त रहते हैं और गुरु के वेश में घूम रहे हैं। इज इट वेरी ट्रू? क्या ऐसा ही हो रहा है? बताइए, हम क्या बोले? हम चुप रहेंगे, वैष्णव अपराध। अरे मेरे गुरु महाराज के शब्द हैं जी, हमारा जीवन है वो, हमारे गुरु महाराज का शब्द है, हमारा जीवन है ये। हमको कोई अंतर नहीं पड़ता लोग क्या बोलता है। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी ना, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। परंतु अब देखिए, यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि हम परमार्थ की गतिविधियों के प्रति अत्यंत उदासीन होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति गुरु के चरणों की शरण लेता है और दीक्षा ग्रहण करता है,
जो हमारे शाश्वत कल्याण में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो हम लोग देखते क्या है, हम लोग देखते हैं कि गुरु का चुनाव आंख बंद करके कर लेते हैं लोग, है ना। क्या आप लोगों को ये बोला है कि देखिए क्या वो अपने गुरु की बातों का पालन करते हैं, क्या कृष्णा की बातों का पालन करते हैं? देखिए, समझिए, किसी को भी ऐसे ही गुरु मत मान लीजिए क्योंकि वो अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, क्योंकि उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी कहानियां सुना देता है, तो आप उसको गुरु जान लेते हैं। तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको मीठी मीठी वाणी सुननी है, अरे तो जाइए कोई भौतिकवादी को पैसा दीजिए, देखिए, हैं, किसी को बोलिए, भौतिकवादी को बोलिए, कोई कोई रोड पे जाइएगा, ठीक है, कोई पैसा जिसके पास कोई पैसा नहीं होगा ना, उसको बोलिएगा हम तुमको 250 रुपए देंगे, तुम मेरा महिमा करो, अगर हम खुश हो गए तो 250 रुपए देंगे। पहले राजा किया करता था ना, पहले के समाज में राजा किया करता था ऐसा, राजा को खुश करना होता था। राजा खुश हो गया, लो गले में पहना हुआ माला लो, पकड़ो, हम खुश हो गए, जा। तो आपको अगर वो चाहिए तो उन लोगों के पास जाइए ना, है? भगवान के विषय में जानने में बड़े उदासीन होते हैं, सही व्यक्तियों से नहीं जानना। परंतु ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग एक पल के लिए अब कोई ऐसे जहाज में नहीं बैठेंगे जहां पे जहाज जो चलाने वाला होगा जो लगे कि नौसिखिया है, हम ऐसे जहाज में नहीं बैठेंगे। परंतु ऐसे व्यक्ति के हाथ अपना बागडोर जरूर दे देते हैं जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए, मैं वैसे ही बात करूंगा, वो चाइल्ड अब्यूज में जो प्रभु जी हैं, अब प्रभु जी बोले कि प्रभु जी बोलते हुए भी छोड़िए, जो व्यक्ति है, क्या लाखों लाख फॉलोवर नहीं है ना, लाखों लाख फॉलोवर, बहुत अच्छा है ना, है। तो एक बात बताइए, हमको बस एक बात बताइए, हमको उनसे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या स्पॉटलेस दाग जिन पे बिल्कुल ना हो, क्या हमको वैसा गुरु चाहिए कि कोई भी कैसा भी मिल जाए उसको हम गुरु समझ लें, गुरु स्वीकार कर लें? कैसा होना चाहिए? नहीं, हम नहीं बता रहे। कैसा होना चाहिए? स्पॉटलेस होना चाहिए कि दाग वाला होना चाहिए? एक गड़बड़ भी हो सकता है, हम तो बोल भी नहीं रहे हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे हैं कि है ही है, वो तो उनका ही जो टीम है वही बोल रहा है कि आप यहाँ पे बैंड हो, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, वही लोग बोल रहा है आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। अब कोई इतना बड़ा केस जहां पे लोग एंट्री तक अलाउड नहीं कर रहा है। अब देखिए कि लोग तो गलत गलत लोगों के हाथ में अपना कमान दे देता है, और वही क्यों, आप मेरे को कोई भी बताइए ना, मेरे से नाम पूछ रहे हैं, हमको कोई भी नाम बताइए आप, हम बताएंगे कि वो दाग वाला है। अब दाग वाले का अर्थ मात्र ये नहीं है कि उनने बुरा काम किया, उनने गलत शिक्षा दी है तो भी दाग है, भगवान ने जो बोला है वो उसके विपरीत बोल रहा है तो दाग है, बिल्कुल दाग है। हमको कोई तो सही बता दीजिए। परंतु पाखंडियों के हाथ में अपना कमान दे देते हैं, लो जो मर्जी है सो करो, हैं, क्या कहें, इस प्रकार का चल रहा है। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, प्लीज। जिस प्रकार नाव को एक अच्छे कप्तान की देखरेख में रखा जाना चाहिए, उसी प्रकार अपने शाश्वत कल्याण के लिए साधु गुरु के चरणों की शरण लेना नितांत आवश्यक है।
एक पाखंडी कपटी गुरु को मानने से कोई लाभ नहीं है। यह सभी दृष्टिकोण से हानिकारक है। साधु साधु गुरु वह है जिसने स्वयं तत्व वस्तु अर्थात ज्ञान की परम वस्तु प्राप्त कर ली है और उन लोगों की सहायता करने में सक्षम है जो उसे प्राप्त करने के लिए उसकी शरण लेते हैं। अत्यंत विनम्रता के भाव में भगवान के चरणों की शरण लेकर वह इंद्रियों के वर्चस्व और मानसिक आंदोलन से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। वह शास्त्र के निष्कर्षों में निपुण है और शिष्य के संदेहों को दूर करने में कुशल है। उसमें सांसारिक भोग का कोई संकेत देने वाली इच्छा या प्रयास नहीं होता। वह सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है। वैराग्य के भाव में वह उन वस्तुओं से भगवान की सेवा करता है हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, जो और भोग्य बुद्धि हरे अर्थात हरे कृष्ण गुरु। हल्का सा आवाज कट रहा है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ऋचा माता जी आप ये पढ़िए। देखिए ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले, ये जो येलो हाईलाइटेड है, ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार जान लेते हैं। देखिए पहला, हमको किस प्रकार के शास्त्र किस प्रकार के गुरु को स्वीकारना है? वो जो शास्त्र में निपुण हो, जो शिष्य अपने संदेह लेकर के आए उसका उत्तर दे दे। ऐसा कोई दिखाई देता है? आज गुरु महाराज बता रहे थे 445 पे जो चला था इस वीडियो में, गुरु महाराज बोल रहे थे क्या कि, और वो मतलब इसके बाद हम लोग बहुत बात करेंगे। प्रणिपात करना है। प्रणिपात करने का अर्थ है शरणागत। जिज्ञासा कीजिए आफ्टर सरेंडरिंग। समर्पण कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, ठीक है। प्रणिपात तो बोलते हैं प्रणिपात किए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। प्रणिपात, उसके बाद परिप्रश्नेन, दोनों ही ले ले रहे। तो प्रणिपात किए बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। समर्पण किए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगा। तो कृष्णा की प्राप्ति करनी है तो एक प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। गुरु महाराज यही बोल रहे थे कि देखिए, अगर आपको हम पे विश्वास है तो मेरी बात को मान लीजिए, नहीं तो आपको जिसके पास विश्वास है उसके पास चले जाइए। आप ढूंढिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति प्रणिपात कर सकते हैं। आप ढूंढिए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके प्रति समर्पण कीजिए। बिना समर्पण के जो जीवन जी रहे हैं, एक बात एकदम क्लियर रही है कि भगवत प्राप्ति नहीं होगा। एकदम क्लियर रही है, ये मैं बोल रहा हूं, ये गुरु महाराज नहीं बोले थे। देखिए गुरु महाराज है ना, बड़े सॉफ्ट टोन में बात करते हैं। हमारा बहुत हार्श है, बहुत हार्श है, बहुत कड़वी बातें बोलता हूं। परंतु क्या करें जी, सब सोना चाहते हैं तो हम क्या करें? सोने दें? हमको ये स्वीकार्य नहीं है, सोने देंगे? आप आए हैं यहां पे तो जागने आए हैं ना, भौतिक गंदगियों से निकलने आए हैं ना, तो हम सोने क्यों दें? गुरु महाराज बहुत ही हृदय उनका विशाल है, हम कठोर हृदय के। भक्त का भी गुण नहीं है, मान लीजिए, परंतु अपने हित के लिए बोलता हूं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब जज तो आप है, आपको डिसाइड करना है अपने हित के लिए बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, कड़वी बात जो भी बोल रहे हैं। गुरु महाराज का शब्द तो दिखाई दिया था आपको। चलिए, तो ऐसे गुरु की शरणागत होना है जो शास्त्रों के अनुसार सभी के कष्ट, सभी के संदेह दूर करने में कुशल हो।
अब देखिए ये जो बात है कि वो सांसारिक भोग में उसमें सांसारिक भोग का कोई संकेत देने वाली इच्छा या प्रयास नहीं होता। ये देखिए क्या है ना, ये बड़ा बड़ा डिफिकल्ट लाइन है, क्योंकि कोई भी जो मुक्त आत्मा होगा वो तक ये नहीं बोलेगा कि हम सांसारिक भोग नहीं कर रहे, वो यही बोलेगा हम भौतिकता में डूबे हुए हैं। अगर कोई भी शुद्ध होगा, मैं शुद्ध की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा, तो ये तो वो क्या श्रोता को देखना, ये वक्ता डिसाइड नहीं करेगा, बोलने वाला ये डिसाइड नहीं करेगा। बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा, उसको हम नहीं मान पाएंगे। और जो भी शुद्ध भक्त होगा वो अपने आप को और निम्न दिखाएगा। हम क्या है क्या नहीं है वो तो फिर आपको डिसाइड करना है। यू आर द बेस्ट जज, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। इसमें सांसारिक भोग का कोई संकेत देने वाली इच्छा या प्रयास नहीं होता, ठीक है। वह सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा है कि नहीं है वो हम नहीं जानते, वो आप जानते हैं। ये आप देखिए, ये मेरे लिए नहीं, ठीक है। वैराग्य के भाव में वह, अच्छा ये आगे हो गया, नहीं हुआ ना, ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पे वैराग्य के बारे में बात हो रहा है। तो आप लोगों ने वैराग्य के बारे में बहुत बार सुना होगा। एक बार मैंने एक बार एकदम क्लियरली बोला था, वैराग्य का अर्थ है कि गंदगियों में नहीं रहना। कोई गंदगियों में रहना चाहता है, जो गंदगियों में रहना चाहता है वो गंदगियों में रहे। परंतु हम तो बोलते हैं गंदा रहना खराब बात है, भौतिक गंदगियों में रहना खराब बात है। तो कौन सा गलत बात बोल रहे हैं? यहां पे कोई ऐसा है जो नाले में घूमना चाहता है, खेलना चाहता है? नहीं खेलना चाहता ना, खराब चीज है ना। हम भी यही बात बोलते हैं, यही है वैराग्य, भौतिक गंदगियों से वैराग्य। यही बात बोले थे ना, है? नाला, ठीक नाला नहीं बोले, बट आज सुन लिया वो भी परंतु हाँ ऐसी ही बात बोले थे ना, पहले सुना था ना, मैं वही रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, है? यही सुना था ना, भौतिक गंदगियों से हमको वैराग्य चाहिए, भौतिकता से वैराग्य चाहिए। तो क्या गलत बात है? क्या सही बात है? भौतिकता से तो वैराग्य होना ही चाहिए, गंदगियों से वैराग्य होना ही चाहिए, बुराइयों से वैराग्य होना ही चाहिए। कोई गलत जीवन जीना चाहे तो वो तो गलत बात है? तो अगर उसको वैराग्य बोलता है तो ठीक है, वो वैराग्य सही है, आप उसको जो भी नाम बोले। चलिए, तो वैराग्य क्या है गुरु महाराज के अनुसार, गुरु महाराज के अनुसार वो देखते हैं। हाँ, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण गुरु जी। उसमें सांसारिक भोग का कोई संकेत देने वाली इच्छा या प्रयास नहीं होता, वह सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है। वैराग्य के भाव में वह उन वस्तुओं से भगवान की सेवा करता है जो श्री भगवान की सेवा में उपयोग की जाने वाली हैं, और भोग्य बुद्धि यानी भौतिक भोग के विचार की मानसिकता से उनका उपभोग करने में नहीं लगा रहता। तथापि ऐसी वस्तुओं को सांसारिक समझकर वह उन्हें त्यागने में भी नहीं लगा रहता। वह इस संसार की सभी भौतिक वस्तुओं को भगवान की सेवा के योग्य समझता है और उन्हें निरंतर श्री हरि की सेवा में लगाता है। दूसरी ओर कपटी गुरु केवल उनका उपभोग करने में व्यस्त रहते हैं या उन्हें त्याग कर भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से विमुख हो जाते हैं। उनकी शरण विशेष रूप से हमारे शाश्वत कल्याण में, दूसरे शब्दों में अपने स्वस्वरूप यानी आंतरिक आध्यात्मिक पहचान की स्थापना और भगवान की शाश्वत सेवा की प्राप्ति में बाधक है। इसलिए जो लोग उनकी शरण लेकर पूरी तरह से अमंगल को आमंत्रित करते हैं, उनकी अच्छी बुद्धि के लिए शुद्ध भक्तों द्वारा प्रशंसा नहीं की जाती। उनकी बुद्धि बेईमान है। जो सद्गुरु है वह स्वयं अमान्य परंपरा यानी दिव्य ज्ञान की परंपरा के माध्यम से एक सद्गुरु से जुड़ा होता है, और भगवान के शाश्वत सहचरों ने भी सद्गुरु के चरणों में शरण लेने की अनन्य उपयुक्तता को दर्शाया है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री श्री गौर हरि, जो व्रजेंद्र नंदन से अभिन्न है, ने श्रीपाद ईश्वरपुरी से संपर्क किया और श्री मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया, और ऐसा करके उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की
पूर्ण आवश्यकता के आदर्श का एक और देदीप्यमान उदाहरण विश्व के सामने रखा। जहां कहीं भी गुरुजी ये अमान्य है, अमान्य अमान्य वो होता है जो कि वैलिड नहीं होता, अमान्य जी। जहां कहीं भी अमान्य परंपरा या गुरु प्रणाली की उस प्रणाली का उल्लेख किया जाता है, वह उस स्थान को संदर्भित करता है जहां श्री भगवान नारायण से परंपरा के उत्तराधिकार के आधार पर, यानी वह सत्य जो किसी भी मिथ्या से रहित यानी निरस्त कुहक है, अवतरण प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। यदि कोई उस शाश्वत सत्य को बदलकर, बढ़ा चढ़ाकर या परिष्कृत करके अपनी टेढ़ी बुद्धि से एक नई प्रक्रिया का आविष्कार करता है, तो उस स्थान पर सत्य की वस्तु विकृत हो जाती है। वास्तविक आध्यात्मिक तत्व यानी वास्तव वस्तु ऐसी कपटी गुरुओं की शरण में नहीं पाई जा सकती। केवल अस्थायी भौतिक लाभ यानी अवास्तव वस्तु ही किसी के भाग्य का परिणाम बनते हैं। पवित्र नामों से युक्त नए नए छंद, गौरांग नागरी दर्शन के नए ब्रांड, स्त्रियों के लिए अपरंपरागत वेशभूषा से दूषित भजन की प्रक्रियाएं, उदारता के बहाने सदाचार का अपमान, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए शिष्यों को बनाए रखना इत्यादि, इन सब का प्रवर्तक कपटी गुरु और उसके अनुयायियों को आध्यात्मिक रूप से भ्रष्ट संग मानकर त्याग देना चाहिए। अन्यथा हम कभी भी शाश्वत मंगल का मार्ग नहीं पा सकते। कुछ कपटी गुरु उदार मानसिकता रखने का दिखावा करते हुए शिखा रखना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना और वैष्णव के सेवक के वेश के अनुरूप अन्य चीजों को अनावश्यक समझते हैं और उन्हें स्वीकार करने की परवाह नहीं करते। न ही वह शिष्य को अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा से रोकना और उसे भागवत प्रसाद की सेवा के आवश्यक कर्तव्य समझाना आवश्यक समझता है। ये सभी कपटी गुरु जो दुराचार को प्रोत्साहित करते हैं, शिष्यों के मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं और अपने भरण पोषण के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कितना क्लियरली बोला गया है, शिष्यों के मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं। कैन यू इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं गुरु महाराज इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं। कोई कल्पना भी कर सकता है? शिष्यों का मनोरंजन कर रहा है कोई तथाकथित गुरु, जो गुरु के आसन पे विराजमान है, उसके लिए इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं कि शिष्यों के मनोरंजन में व्यस्त रह रहे और अपने भरण पोषण की के लिए उन पर निर्भर। क्यों? क्योंकि वो धन देगा, वैल्यू करेगा, है? सोच के देखिए। बाकी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिखा रखना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, वैष्णव को सेवक के रूप में ये सबको वैष्णव के सेवक के वेश में अनुरूप जो चीजें हैं उसको अनावश्यक समझते हैं। तो उनको भी क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नई नई प्रक्रिया निकालने वाले, उनको क्रिटिसाइज किया गया है। अब यहाँ पे देखिए गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग बहुत बार शायद बात किए हैं, आप लोगों को शायद याद हो। ये तो आप लोग ये तो आप लोग जज करें कि ये सारी बातें आप क्लास में सुने हुए हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सदगुरु है, सही गुरु है, वो क्या है? वो एक और सदगुरु से जुड़ा होता है, मतलब अपने गुरु से जुड़ा होता है। ठीक है, और इस प्रकार से भगवान के शाश्वत सेवकों से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ठीक है, और वही बात
बताने के लिए बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी जो कृष्णा से भिन्न है, अभिन्न है, जो कृष्णा ही है ना, वो ईश्वरपुरी को अपना गुरु स्वीकारे। देखिए, कल परसों ही शायद बात हुई थी कि मुझे धन के लिए मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसा भी होता ही है, बहुत बार होता है, कुछ लोग अभी भी एक्सपीरियंस किए होंगे, है ना। प्लीज समझिए, चाहे मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, ठीक है, हमको तो नहीं लगता कभी परिस्थिति खराब भी होगी, हमको पर्सनली तो नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से हमको तो नहीं लगता कभी परिस्थिति खराब होगी, ऐसा हो जाए कि हमारे लिए रहना खाना भी मुश्किल हो जाए। परंतु अगर वो भी हो जाता है ना, वो भी हो जाता है, तो भी हमको किसी के कृपा पे आश्रित नहीं रहना है। आप हम पे कृपा मत कीजिए, कोई भी हम पे कृपा ना करे। गायों की सेवा के लिए सबसे निवेदन करेंगे, वो बात अलग है, परंतु उसमें भी क्या है, उसमें भी हम निवेदन इसलिए कर रहे हैं ताकि गायों की सेवा हो जाए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी की कृपा पे आश्रित रहूंगा ऐसा नहीं। हम तो राधा रानी महारानी की व्यवस्था पे आश्रित है, हम तो कृष्णा पे आश्रित, हम तो गुरु महाराज पे आश्रित है। तो आप लोगों ने 3-4 दिन पहले सुना होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हो रहा है, साफ साफ बोला था, 5 PM वाली क्लास में बोला था, यहां बोला था कि देखिए वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, परंतु अगर कृष्णा की सेवा में आप कितना भी धन दीजिएगा और आप कर्तव्य के भाव से दे सकेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे कि हमको दे दीजिए। देखिए समझिए बात को, हमको पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं चाहिए, व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं चाहिए, परंतु अगर कृष्णा की सेवा में आ जाएगा तो बोल देंगे। हमने आज तक किसी को प्रेशराइज तो किया नहीं है कभी, और ना कभी किसी से चाहते भी हैं। गायों के लिए, वो गायों के लिए तो मांगते रहेंगे। गायों का स्थिति देखिए क्या है, आंख खोल करके देखिए, फिर समझ में आएगा। तो ये तो समाज का दायित्व बनता है, उसको गायों के लिए काम करना चाहिए, नहीं करते हैं तो बड़ा गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, हमारे लिए कोई अनटचेबल नहीं है। कल परसों भी बात किया ना, किसी का कोई पाप कर्म से कमाया हुआ अर्जित भी धन है, हम वो भी लेने के लिए तैयार है, आप दो ना। भगवान की सेवा में सब लगाइए, किसी का धन हो, श्रम हो, कुछ भी हो, अगर आप सच में भगवान की सेवा तब चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, और कर्तव्य के भाव से देना। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना से, तब दीजिए, तब दीजिए। हम धन के पीछे नहीं है, ना ही किसी के श्रम के पीछे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से किसी से कुछ नहीं चाहिए। लोग धन देना चाहते हैं, हम नहीं लेते, ऐसा ऐसा बहुत सारा परिस्थिति होता है। अब कोई बोल देगा कि हमारे पास अभी नहीं, ये रियल बात है। कोई आज के दिन में बोल देगा ना, मेरे पास अभी 10 लाख रुपए देने को, कि 20 लाख है, 50 लाख है,
हम कहेंगे अभी कैसे ले लें? हाँ, जमीन लेना है, गायों के लिए जमीन लेना है तो आपको जमीन में देना है तो दे दीजिए। हम अपने जेब में लेकर के क्या करेंगे? इनफैक्ट मालूम है क्या, जब मैंने QR दिया तो बोला भी था किसी को ज्यादा अमाउंट देना होगा तो बता करके दीजिएगा, ऐसे ही मत डाल दीजिएगा। ज्यादा अमाउंट देने वाला होगा तो बता करके, ऐसे मत दे दीजिएगा। क्या करेंगे? हमारे पास जेब में आकर के हम क्या करेंगे? हमको क्या करना है? समझिए बात को। गुरु महाराज को सबने दान दिया तब तो 108 मंदिर बने ना। सोच सकते पूरे विश्व से इतना दान? अरे भूमि तो देना पड़ेगा ना जी। बाकी चीज ठीक है, थोड़ा कम में थोड़ा ज्यादा में बन जाए वो सब अलग बात है। भूमि तो दान मिलेगा ना, उसके बाद ना काम होगा। ठीक है, छोड़िए। कहने का अर्थ, हमारे लिए कुछ भी अनटचेबल नहीं है। हम कोई गलत काम को प्रोत्साहित नहीं करते, परंतु कृष्णा के लिए कार्य करना चाहिए। सभी का जीवन इसीलिए होना चाहिए। सब कुछ इस जगत में जो भी कुछ दिख रहा है, सब कुछ कृष्णा की शक्ति है। हर एक कण कृष्णा की शक्ति है, हर एक कण। और अगर उसे भगवान के उपयोग में लगा दिया जाएगा, अगर हमको दिखाई देगा कि उपयोग में लगा देंगे, हम मांग लेंगे, हम निवेदन कर लेंगे, बिल्कुल लगा देना चाहिए। पूरे विश्व को हर एक कण भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। क्या गलत बात है? हर एक थोड़े दिन पहले भी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात किया था ना। अगर सारा धन वैष्णवों के पास आ जाए, वैष्णव इंद्र तृप्ति नहीं करे, तो सारा विश्व सुख में रहेगा। हैं? सही बात है ना? हैं? अगर सच में कोई वैष्णव हो ऐसा, तो इंद्र तृप्ति में नहीं लगाओ। आजकल तो वो भी मिलना बड़ा मुश्किल है। सही बात है, हैं? तो नेक्स्ट पे चले। हरे कृष्णा। ओके, हाँ ऋचा माता जी, मैं अभी भेज रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, 10-15 सेकेंड्स मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, सॉरी। हाईलाइट हो ज्यादा दिक्कत करता है। ओके, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। इस प्रकार उनमें शिष्य को सही मार्ग पर ले जाने के लिए आवश्यक उचित वैराग्य का अभाव होता है। वे एक भक्त साधु में पाए जाने वाले वैराग्य के कुशल प्राचीन लक्षणों से रहित होते हैं। फिर उससे भी बढ़कर उन सभी बेईमान शिष्यों को अपना गुरु बनाकर वे उनके संग के परिणाम स्वरूप और अधिक पतित हो जाते हैं। कुछ कपटी गुरु लोगों द्वारा सामाजिक रीति रिवाजों की रक्षा करते हुए देखे जाते हैं और इस प्रकार वे उन्हें भ्रष्ट की श्रेणी में नहीं रखते। परंतु कपटी गुरुओं का एक अन्य वर्ग है जो सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और विभिन्न दुर्व्यसनों में लिप्त होते हैं, जिन्हें वे भजन के रूप में प्रचारित करते रहे हैं। वे बुरे चरित्र वाले और बुरे कर्मों के आदि व्यक्ति भी समाज में कुछ स्थानों पर सम्मानित होते हैं। भले ही वह इतनी अधिक सीमा तक न जाए, फिर भी उसे उदारता प्राप्त होती है और यह एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के लिए अत्यधिक दुख का विषय है। समाज को किसी भी तरह से इन सभी दुर्व्यसनों को भजन का अंग बताकर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो लोग जीवन के परम लक्ष्य की इच्छा रखते हैं, उन्हें पूरे मन से हर प्रकार से कपटी गुरुओं के संग से
सभी संबंध त्यागने का प्रयास करना चाहिए और एक साधु गुरु के चरणों की शरण में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अच्छे हृदय वाले पाठकों के लिए यही हमारा एकमात्र हार्दिक निवेदन है। इससे हम भी धन्य होंगे और श्री गौड़ियों की हमारी सेवा सफल होगी। ऐसे गुरु का त्याग करना कर्तव्य है जो शिष्य को वह नहीं सिखा सकता जो उसे करना चाहिए और जो उसे नहीं करना चाहिए, और जो या तो बुरी संगति के कारण या वैष्णवों के विरोधी होने के कारण गलत मार्ग पर चल पड़ता है। महाभारत उद्योग पर्व 179.25। यदि कोई अवैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करता है, अर्थात वह जो स्त्रियों से संगति रखता है और जो कृष्ण भक्ति से रहित है, तो वह नरक में जाता है। इसलिए शास्त्र के नियमों के अनुसार किसी को वैष्णव गुरु से पुनः मंत्र लेना चाहिए। हरि भक्ति विलास 4.144। जो स्वयं को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है परंतु सतत्व शास्त्रों के विरुद्ध झूठे निर्देश देता है, वह असीमित समय के लिए एक भयानक नरक में निवास करेगा। और वह गुमराह शिष्य भी जो गलती से ऐसे झूठे गुरु की सुनता है। हरि भक्ति विलास 1.62। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों को पूरी क्लैरिटी आ रही हो क्या प्रामाणिक गुरु होता है, क्या अप्रामाणिक गुरु होता है, किस प्रकार से गुरु का संग किया जाता है, किस गुरु के संग को त्याग किया जाता है, कैसे गुरु को स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे बस एक बात है और मैं बिल्कुल यहाँ पे एकदम क्लैरिटी के साथ आप लोगों को बताऊं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोई अवैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करता है, अर्थात जो स्त्रियों का संगति रखता है, जो कृष्ण भक्ति से रहित है, तो वह नरक में जाता है। देखिए मैंने पब्लिकली और क्लियरली बोला हुआ है, मेरे को स्त्रियों के संग से कोई अंतर नहीं पड़ता जब तक वो पूर्ण रूप से कृष्णा की भक्ति में लिप्त है, क्योंकि मैं उनको स्त्री और पुरुष देखूंगा ही नहीं। मैं स्त्री और पुरुष देखूंगा ही नहीं, मेरे को शरीर देखना ही नहीं है। आज 5 PM वाली क्लास में यही बात हो रहा था। लोगों का शारीरिक आइडेंटिफिकेशन होता है, शरीर देखते हैं, हमको शरीर से कोई मतलब नहीं। और शरीर की अवधारणा रहेगी तो हम कहां से भक्ति करने का कुछ भी विचार भी रहेगा। अगर हमारा लक्ष्य, देखिए बहुत सरल सी बात है, अगर स्त्री को देख करके, क्योंकि हम ऐसा नहीं है सिद्धांत के विरुद्ध बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, परंतु स्त्री का डेफिनेशन यहां पे क्या है? स्त्री का डेफिनेशन एक ये है कि एक इस जगत में जिसको स्त्री बोलते हैं उसके प्रति आकर्षण हो जाए। और एक्चुअली में हम लोग कहीं पे पढ़ भी रहे थे, कहां पे पढ़ रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा है, जहां पे भी किसी और से आकर्षण हो जाता है, हमारा आकर्षण कृष्णा से कम हो जाता है। हमारा कभी भी भौतिकता से थोड़ा सा भी आकर्षण होगा तो कृष्णा से आकर्षण नहीं रहेगा, कम होते चला जाएगा। और आप लोग खुद भी देखते होंगे उल्टा भी सही है, अगर आपका कृष्णा से आकर्षण बढ़ जाता है तो भौतिकता से आकर्षण कम हो जाता है। सही बात है ना? कृष्णा से आकर्षण जैसे ही बढ़ता है वैसे ही भौतिकता से आकर्षण कम होता है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। गुरु महाराज आज 445 वाली क्लास से पहले बहुत बार वही बोल रहे थे, प्रणिपात करना होगा। हमको एक प्रामाणिक गुरु देखना पड़ेगा। यहां पे पाखंडी गुरु के बारे में बात कर लिए तो प्रामाणिक गुरु पता चल गया, प्रामाणिक गुरु देखना होगा, अप्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार चलना होगा। हम अप्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार नहीं चल सकते। अप्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तो कोई भक्ति नहीं होगा, बस एक स्पेकुलेशन होगा, बस एक कल्पना होगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति नहीं चल रही है। ठीक है, काल्पनिक भक्ति करना है, अप्रामाणिक गुरु के पास रहिए, किसी को भी गुरु मान लीजिए, और जब गुरु बोल रहे हैं तो गुरु बोल लीजिए, मुख से बोल लीजिए, परंतु पालन नहीं करेंगे। गुरु बोलने का अर्थ क्या है? गुरु बोलने का अर्थ यह है
गुरु अब जो बोलेगा वो हम पालन करेंगे। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला है। कहने का अर्थ हम स्वीकारते हैं हम अंधकार में, तो ठीक है, आप अंधकार में हैं तो प्रकाश बताएगा कौन? गुरु बताएगा। अब गुरु प्रकाश बता रहा है तो आपको प्रकाश वाले मार्ग पे चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम ये नहीं मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, इतना नहीं मानेंगे और ये नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? आई होप ये सारी बातें आपको क्लैरिटी दे रही हो, है ना? तो प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, अप्रामाणिक गुरु के चक्कर में मत फंसिए, हैं? कपटी छल करने वाले लोगों के बीच में मत फंसिए। हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं। देखिए, हमारी बात को क्यों पालन करना है? हम तो बड़े कड़वे हैं। आप गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिए। गुरु महाराज आपको एक व्यवस्था देते हैं जिस व्यवस्था से आप भगवत धाम जा पाएंगे। आप गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिए, हम मना थोड़ी ना कर। परंतु जब गुरु महाराज की बातों को पालन कर रहे हैं तो उनकी हर एक बात को पालन करना पड़ेगा। उनके साथ क्या क्या कष्ट हुआ है सबको को स्वीकारना पड़ेगा। उनको जो जो अनुभव हुआ है सब मानना पड़ेगा। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले क्या पीड़ा देख रहे थे वो स्वीकारना पड़ेगा। सोसाइटी में क्या क्या बुराई हुई है सब मानना पड़ेगा। उस समय फिर वैष्णव अपराध करके पीछे हटे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। झूठे लोग बहुत मिलते हैं। क्या होता है ना, अच्छा गप गप, कड़वा थू थू, सुने ना? मीठा गप गप, कड़वा थू थू। एक कहावत है कि अगर बच्चे को खिला दिया जाएगा ना तो क्या करेगा? मीठा रहेगा तो गप गप खा जाएगा, सब खा जाएगा, और कड़वा रहेगा थू थू। तो ऐसा नहीं। अगर उन्होंने संघर्ष झेला है तो स्वीकारिए। अगर उन्होंने कोई कड़वी बात भी बोली है तो स्वीकारिए, पालन कीजिए, पीछे मत हटिए। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। जब आप पालन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब पालन नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है। हमको दिक्कत इससे नहीं है कि आप पालन जब करते रहिए, हमको क्या दिक्कत? ठीक है? तो कड़वा बोले चाहे मीठा बोले, गुरु जो बोले हमको स्वीकार करना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। ठीक है? मेंटल स्पेकुलेशन नहीं, गुरु की हर बातें स्वीकारिए। जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे सब मानेंगे। ठीक है? ठीक है, लोकप्रिय गुरु हमको नहीं चाहिए। ठीक है? है ना? चलिए, और एक बात और बता दूं, हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत में पढ़ा था, आप लोगों में कोई जानना चाहे, एक बहुत फेमस बाबा है वृंदावन के, है ना? तो उनके बारे में एकदम बहुत प्रामाणिक तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? उनके विरुद्ध में। तो अगर आपको पढ़ना है बोल दीजिएगा, वो भी पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ लीजिएगा। ज्यादा नहीं है वो, इतना सही है, मतलब ज्यादा से मुश्किल 3-4 मिनट लगेगा उसको पढ़ने में। कोई वो सुनना चाहता है वो भी सुन लीजिए। परंतु देखिए, हमको उनसे कोई विरोध नहीं है, जानना है? चलिए, चैतन्य चैतामृत वो भी जान ही लीजिए, उसके बाद करेंगे वैष्णव प्रणाम। ठीक है? अब देखिए, ओके 4.8 ओके। देखिए, मेरा निवेदन बस यही है, हम किसी को एक्सपोज करने के लिए नहीं है, हम किसी का बुराई बताने के लिए नहीं है। देखिए, शास्त्रों में पहले से ही वो बातें लिखी हुई है। हमने शास्त्रों की वो बातें आंखों से बिना पढ़े हुए ही, तो साफ एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, मैंने आंखों से नहीं पढ़ा था, बिना आंखों से पढ़े हुए ही, क्योंकि गुरु की बातों को पालन करते हैं तो आंखों के सामने आ गई। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? ओके, बस ये पैराग्राफ। ठीक है? बस ये पैराग्राफ। ठीक है? एक पैराग्राफ, इतना छोटा सा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? ओके, विपुल प्रभु जी एक बार ट्राई कीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु जी, आवाज आ रही है गुरु जी? जी प्रभु जी, अभी तो आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा। किसी को
मानसिक कल्पनाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अपने भौतिक शरीर को परिपूर्ण मानकर स्वयं को सखी समझ लेना चाहिए। यह कुछ कुछ अहंग्रहोपासना के समान है, अर्थात एक मायावादी द्वारा अपने शरीर को भगवान मानकर उसकी पूजा करना। श्रील जीव गोस्वामी ने सांसारिक लोगों को ऐसी धारणाओं से दूर रहने की चेतावनी दी है। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि गोपियों के पद चिन्हों पर चले बिना स्वयं को भगवान का सहचर मान लेना उतना ही अपराध है जितना स्वयं को भगवान मान लेना। ऐसी सोच एक अपराध है। किसी को गोपियों और कृष्ण के बीच की बातों के बारे में सुनकर वृंदावन में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हालांकि किसी को स्वयं को गोपी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह अपराध है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब बताइए, कोई बोले कि सहचरी भाव में भक्ति कर लो, नए लोगों को समझाए, ठीक है। सपोज कीजिए कोई आया है, 6 महीना हुआ है उसको भक्ति में, उसको इनफैक्ट 6 महीना का भी क्या बात है, शुरू से ही तो बोल देते हैं कि नाम जपो, है ना। तो बोले तुम अपने आप को सखी मान लो। हम लोग सखी मान करके राधा रानी महारानी की भक्ति करते हैं, सहचरी भाव में भक्ति करते हैं, गोपी भाव में भक्ति करते हैं। क्या ये शास्त्रों के अनुसार सही होगा? जीव गोस्वामी के अनुसार सही होगा? आंखों के सामने लिखा हुआ जी, आप बता दीजिए, सही होगा? क्या माना जा सकता है? हम सहचरी सिखा रहे हैं, नए नए लोगों को सहचरी सिखा रहे हैं, गोपी भाव सिखा रहे हैं, गोपी मान करके भक्ति कर लो। लिखा हुआ तो यही है, सही बात है ना? समझ आ रहा है? गोपी भाव में भक्ति कर लो। अब क्या बोले हम? यहां पे साफ साफ लिखा हुआ ऐसे ही है, मायावादी सोच है। हम कहते हैं कि देखिए, अगर कोई अपने आप को उठा लिया है, गोपी के भाव तक उठा लिया है, कोई वैधि भक्ति का पालन कर रहा, रागानुगा प्रेम में आ गया हो, गोपी भाव तक भी उठ गया हो, क्या वो नए लोगों को गोपी भाव सिखाएगा? आओ तुमको हम गोपी भाव सिखाते, सखी भाव में भक्ति करो। संभव है? पहले भी यही आपत्ति थी मेरी, जब ये नहीं पढ़े थे तब भी यही आपत्ति थी। अगर लोगों को याद हो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उस समय हम लोगों ने बताया था कि वैधि भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति होती है, और दूसरे तरफ होती है रागात्मिका। तो वैधि भक्ति का पालन नहीं किया, रागानुगा भक्ति में कहां से स्थित होगा? विधि विधानों का पालन कैसे नहीं करेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला उसका पालन कैसे नहीं करेंगे? उस समय सेम बात बोले थे, है ना। तो स्वतंत्र रूप से, अपने मन गढ़ंत रूप से नहीं जाना जा सकता है। और ये भक्ति करना तो देख लीजिए क्या है, ठीक है। इसके बारे में और बात करें वो ठीक नहीं है, हमको इस विषय पे कुछ और बताना नहीं है, पर ये सब गलत हो रहा है, सब गलत चल रहा है, ठीक है। चलिए पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। प्लीज सब कोई, कोई अनम्यूट कर रहा था, सब कोई आज्ञा अनुसार चलिए और काल्पनिक ज्ञान मत रखिए। बिना गुरु के लाभ नहीं होगा, प्रामाणिक गुरु ढूंढिए। हम तो बोलते हैं गुरु महाराज की बातों का पालन कर लीजिए, परंतु गुरु महाराज की एक एक बात का पालन करना पड़ेगा, एक एक बात का। कीजिए, हमको कोई कष्ट नहीं है। कहीं पे रुकावट है तो पूछिए, हम मदद के लिए हैं। नहीं तो मेरी बातों का पालन कीजिए, मेरी बातों का पालन कीजिए, ठीक है। कोई बोले नहीं गुरु महाराज की बातों का पालन करना तो अत्यंत मुश्किल, फिर मेरी बात, फिर मालूम है क्या, जब मेरी बातों का पालन कर रहे हैं तो हम जो बोलेंगे सो कीजिए। फिर ये नहीं होना चाहिए। आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं,
मुझे बस 2-3 मिनट दीजिए, इसके बाद वैष्णव प्रणाम मंत्र। आज मालूम है एक डिवोटी, और ये जो इवेंट हुआ ना, ये सब पहले से शेड्यूल था। कल क्लास में जो हुआ वो पहले से हुआ था, ठीक है। हमने कुछ मेरी तरफ से आगे से नहीं आया था। फिर आज सुबह किसी डिवोटी से बात हो रही थी। अब उन डिवोटी ने घर के 5-7 लोगों से झगड़ा कर लिया, 5-7 लोगों से झगड़ा कर लिया, ठीक है। घर परिवार रिश्तेदार दुनिया है, इस जगत में 5-7 लोगों से झगड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि कुछ वो बोल रहे थे, उसके विपरीत इनको कुछ काम करना था, ठीक है। बात मेरे तक पहुंची, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें, मतलब बहुत टाइम नहीं लगा, बट बहुत सारी बातें बताई गई। अब देखिए बात कैसा है, जो जिनसे बातें हुई वो भक्त नहीं है, परंतु, और ये तो डिवोटी है, परंतु मैंने क्या बोला, उनकी बात को मान लो। स्थिति कैसा है, इन्होंने 5-7 लोगों से झगड़ा है, बुरा, मतलब वाद विवाद हो गया। अब फिर उन्हीं की बातों को मानना है। मालूम है कब? जब मैंने एक बार बोल दिया, दूसरी बार पूछा भी नहीं। एक बार डिसीजन आ गया, फाइनल, जान लिया, जो डिटेल बताना तो बता दिया, दूसरी बार नहीं पूछा। बोले कि ठीक है आपने ये बोला है, हम यही करेंगे, यही करेंगे। आपने जो बोला हमारे लिए फाइनल हो गया, हमको नहीं जानना है, हमको रीजन भी नहीं जानना। हमने बाद में फिर रीजन बता दिया, बट उनको रीजन नहीं जानना था, उन डिवोटी को रीजन नहीं जानना था। तो अब देखिए, सच में आज्ञा पालन तो ऐसे ही होता है, सच में ऐसे ही होता है। बोल दिया फाइनल है, ठीक, हम वही करेंगे, कोई बात नहीं, झगड़े थे वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिए बात को, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार भक्ति के लिए बहुत सारा काम करना होता है, ठीक है। तो अब भौतिक बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता, और भौतिक दृष्टिकोण को नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। कुछ कारण होता है, सब बात बोला जाता है, उसके पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई बात नहीं बोला जाता, ठीक है। आपके अहित के लिए नहीं बोलेंगे, है ना। अगर आपको इतना विश्वास है तो बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल पालन कीजिए। मैं अगर किसी प्रकार से कोई भी मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल, हम तो मदद करने के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ, इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 निजमान गुरु श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे
हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए, ठीक है। कोई बात रह गई है, कुछ नहीं बताया है, बिल्कुल पूछिए, ठीक है। और कहीं से कोई जिज्ञासा पूछना है बिल्कुल पूछिए, रोक मत लगाइए, पूछते जाइए, हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए, कोई भी जिज्ञासा कहीं से पूछिए। हाँ, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, जो सच है वही बोल रहा है, ठीक है। यही हृदय होना चाहिए। मेरा देखिए, मेरा क्या हृदय वो तो आप बताएंगे ना, मेरा क्या हृदय, हम क्या हैं, तो आप आकलन करके बताइए, है ना। हाँ, ये बात सही है, गुरु महाराज की बातों को मान लीजिए, गुरु महाराज तो परम शुद्ध हैं, ठीक है, उनकी बातों को मान लीजिए, ठीक है। बाय द वे, एक सच बात बताइए, ऑनेस्टली, यहाँ पे आप लोगों ने देखा, ठीक है, क्या ऑलमोस्ट सेम बातें क्लास में होती है, जो गुरु महाराज बोलते हैं वही सेम बातें हो रही है, वही सब विषय होता है, वही दृष्टि रहता है, वही बातें रहती है। यस नो, सच एक्चुअली में मालूम है क्या, हम लोग कभी भी जंप नहीं कर सकते हैं, परंतु गुरु महाराज चाहते हैं कि गुरु महाराज के शब्द को भी पढ़ा जाए। और मालूम है क्या, हम लोग गुरु महाराज को इंडिपेंडेंटली नहीं जानते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हम इंडिपेंडेंटली नहीं जानते, इसीलिए आज क्लास में भी बार बार सुने होंगे गुरु महाराज के गुरु महाराज, है ना। तो हम वैसे ही जानते हैं, हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी वैसे ही जानेंगे और सभी को वैसे ही जानेंगे। तो जंप ओवर का मतलब है कि डायरेक्टली उनका पढ़ लिया, और जब आप गुरु के शब्दों को जानते हैं, फिर गुरु के शब्दों को जानते हैं, फिर गुरु के शब्दों को जानते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे जितने वैष्णव आचार्य हैं सबके शब्दों को जानिए, सब एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा वो अलग बात। अभी गुरु ब्रुवा करके था, तो ब्रुवा का अर्थ तो मैंने अभी तक देखा, मेरे को नहीं समझ आया, है ना। ठीक है, नहीं समझ आएगा, उसमें छोड़िए ना, क्या शब्द में क्या पड़ा हुआ है, शब्द में पड़ा हुआ है क्या वहां पे चेकिंग हो गया है। ब्रुवा याद है, ब्रुवा है, गुरु ब्रुवा लिखा हुआ है, ब्रुवा याद आ रहा है, वर्ड मीनिंग मैच द फॉलोइंग, नहीं, नंबर नहीं मिलेगा, जाओ, एंट्री नहीं मिलेगी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यस, तो प्लीज ऑनेस्टली देखिए कि क्या मेरे शब्द गुरु महाराज के हैं, गुरु महाराज के हैं, वही शब्द है कि नहीं है। वही है तो पालन कीजिए, और मैं बदल नहीं सकता, अगर मैं गुरु महाराज के शब्द बोल रहा हूँ। देखिए, ये कड़वाहट और कड़वे रूप से बोलना, वो एक्चुअली में देखिए क्या है, हमको कष्ट अनुभव होता है, इसलिए इस प्रकार से बोलते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा लगता है कड़वा बोलना, नहीं, बिल्कुल नहीं। कल भी कड़वा बोले तो अच्छा तो ना लगता है, आज देखो सब कोई को डांट दिया, नहीं, अच्छा नहीं लगता है। पर क्या करें, अगर इस तरीके से सुनिएगा तो इस तरीके से सुनाएंगे। इंपॉर्टेंट कृष्णा की बात, इंपॉर्टेंट हम नहीं है। गुरुजी आर्टिकल बहुत ही अच्छा था, ऐसे और पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ, पढ़ सकते हैं पता चलेगा। हाँ, श्रीमद् भागवतम क्लास नहीं हो रही है, पढ़ तो सकते हैं बिल्कुल, परंतु कोशिश करेंगे, देखिए क्या कर पाते हैं। डेली पढ़ना चाहिए ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, ठीक है। अब बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे, और मेरा रिक्वेस्ट है कृपया करके ओरिजिनल शास्त्रों को पढ़ें, एडिटेड को नहीं। मैं देख रहा था, एक ड्राइव था और उसको शेयर किया था, मैं पब्लिकली बोल दूं, ड्राइव था वो शेयर किया था, उसमें भी जो पूर्ववर्ती आचार्य के बुक्स हैं उसमें भी एडिटेड है, उसमें भी ट्रांसलेटेड है।
अब देखना पड़ेगा कि उसमें से भी कैसे सही सही को स्वीकारा जा सकता है। अब कोई ऐसा एडिट करने वाला हो, जैसे वहां पे भी चैतन्य भागवत है, ऐसा एडिट करने वाला हो जो कि गलत लोगों के प्रति समर्पित है, तो हम उनकी बात तो नहीं सुन सकते, उनकी बात तो नहीं सुन सकते। ये गुरु महाराज के प्रति अपराध किया, हम उनकी बात तो नहीं सुन सकते। वो कितने ही स्कॉलर होंगे, कितने ही सही बात बोल रहे होंगे, पढ़ना ही नहीं हमको नहीं पढ़ना। गुरु महाराज के प्रति अपराध किया, हमको क्या जानना उनसे, और चाहे कितना ही अच्छा भी काम किया। एक विचारधारा चलती है कि जितना अच्छा काम किया उसके लिए संत है, और जो खराब काम किया उसके लिए वो दुष्ट है। हम नहीं स्वीकारते इस बात को। हाँ, ये विचारधारा मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते, अनएक्सेप्टेबल है। कहने का अर्थ समझ रहे हैं? सपोज करें कोई आया, ठीक है, उसने सेवा की है, ठीक है, तो जितनी सेवा की है उसके लिए उसकी महिमा होनी चाहिए। और फिर जब उसने अपराध किया है तो उसके लिए उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि हम तो गुण के बारे में बात करते हैं। तो गुण जो अच्छे हैं उसकी महिमा कर लो, गुण जो खराब है उसका भर्त्सना कर दो, बुराई कर दो। नहीं नहीं नहीं, यहां पे डिफरेंस है, हम साफ साफ बता दे रहे हैं। इसमें क्या है, अगर कोई है, सपोज करें कोई टेररिस्ट आपके घर में आता है, नॉक 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 नॉक, जेब में अंदर अंदर घुसा घुसा के बंदूक रखा हुआ है, अरे हम आपके लिए गुलदस्ता लेकर के आए हैं, और आपको चॉकलेट भी, बच्चों के लिए बैलून, सब कोई खुश हो रहा है। उसके बाद जब अंदर आ गया तो बोला थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, पानी पिला। उसके बाद सब कोई को गोली से मार दिया। तो बोले कि देखिए, गुलदस्ता लाने के लिए, चॉकलेट लाने के लिए, बैलून लाने के लिए उनकी महिमा होनी चाहिए, और गोली मारने के लिए उनकी भर्त्सना होनी चाहिए। समझ आ रहा है? फैलिसी कहां पे गड़बड़ है? जो आया ही है गलत उद्देश्य से, चाहे वो अच्छा कृत्य करते हुए भी दिखाई दे, तो उसको अच्छा थोड़ी ना जान लेंगे। समझ आ रहा है? तो गुरु महाराज के प्रति जो अपराध करने ही आया था, चाहे वो 2 दिन अच्छा ही करते हुए दिखाई देते, तो हम उसको अच्छा तो नहीं जानेंगे, बिल्कुल नहीं जानेंगे। अब लोग बोलते रहे कि अच्छा देखिए, हमको तो गुण देखना होता है, हम नहीं देख रहे। जिसका इंटेंट ही खराब है उसका गुण क्या देखें? ठीक है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? समझ आ रहा है सभी को बात? कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा? कुछ डिफिकल्ट था, कुछ ऐसी बातें इनमें से जो नहीं समझ आई है? नहीं, सभी को सारी बातें समझ आ गई? बहुत सन्नाटा है, अंदर ही अंदर चल रहा है क्या? है? सभी को सारी बातें समझ आ गई? पक्का? ठीक है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली सॉरी। फिर से आज हम लोग श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है, बट थोड़ा सा ये बात महत्वपूर्ण है कि सबको इस बात को जाने कि गुरु स्वीकार करना, गुरु के आज्ञा अनुसार चलना, गुरु को संपूर्ण जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं है, ठीक है, उसके बिना आध्यात्मिक जीवन नहीं है ना। किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? ठीक है, ओके। मुझे ऐसा लगता नहीं है, इसीलिए मैं रुका हुआ हूं, परंतु मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, ठीक है, तो मैं इसको एक यस मान ले रहा हूं कि कोई जिज्ञासा नहीं है। अनम्यूट करना, हैंड रेस करना, अच्छा नहीं, ये तो वही है। यस, अनम्यूट करना, हैंड रेस करना, किसी को कुछ बोलना है?
नहीं? कुछ पूछना है? तो अगर गुरु की बातों को परम जान करके आप स्वीकार नहीं करते हैं तो करने लग जाइए। ऐसे गुरु को, प्रामाणिक गुरु को ढूंढ लीजिए, प्रामाणिक गुरु के अनुसार चल लीजिए, क्योंकि अगर प्रामाणिक गुरु के अनुसार नहीं चले तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना? आध्यात्मिक जीवन बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो पहले देखिए अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु की वाणी, कृष्णा की वाणी कौन बोल रहा है, और जो भी बात इसमें बताई गई है उसके अनुसार देखिए। और कुछ नहीं समझ में आता तो पूछिए। ठीक है? आई होप सभी की जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो, है ना? जितने बात की उसी में सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई। और फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए मेरे में प्योरिटी नहीं है, बट मेरे को बड़ा लगता है कि अगर मेरे को अवसर मिले बोलने का तो गुरु महाराज की तरह, अब उनमें शुद्धता है, हम में शुद्धता बिल्कुल नहीं है, सही है, तो आध्यात्मिकता का क्या ही बोले, परंतु हाँ बहुत स्ट्रांगली बात करते हैं। मैं भी देखता हूँ कि काफी स्ट्रांगली, और हाँ बहुत लोगों को दर्द होता है। तो वो जो लास्ट लेटर है, अंतिम, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने बहुत से व्यक्तियों को कष्ट दिया है। अंतिम में शरीर छोड़ने से पहले ऐसी बातें बोलना, मैंने बहुत से व्यक्तियों को कष्ट दिया। ठीक है, परंतु सच में वो यही चाहते थे कि सब कोई भक्ति कर ले, सब कोई सही मार्ग पर चल ले। इससे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कष्ट दिया है, उनसे ज्यादा प्रेम कौन किया है? उनसे ज्यादा प्रेम कौन किया? गुरु महाराज डांटते हैं तो अपने लिए डांट रहे हैं क्या? गलतियां निकाल रहे हैं तो अपने लिए निकाल रहे हैं, पाखंड निकाल करके उजागर कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। उनको अपने आप को साबित करने की आवश्यकता है क्या? उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? किसी में क्षमता ही नहीं है, किसी में क्षमता ही नहीं। और अगर इनको स्वीकार नहीं किया जाए, वो तो उल्टा कष्ट उठा रहे हैं टू करेक्ट डिसिप्लिन्स। हाँ, वही शिष्य उनको कष्ट दे रहे हैं। जिन लोगों का वो कष्ट उठाना चाह रहे हैं वही उनको कष्ट दे रहे हैं। बताइए कैसा विपरीत परिस्थिति है, कैसी विपरीत परिस्थिति। आई डोंट नो क्या हो रहा है। इतना कोई कष्ट कैसे उठा सकता है, इतना कोई प्रेम कैसे कर सकता है, और लोग इतने के बाद भी उनको बुरा कैसे जान सकते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको बहुत लोग बहुत ज्यादा नेगेटिवली देखते थे, क्योंकि बहुत कड़वी बातें बोलते थे। बोलना ही चाहिए। कड़वा काम आप कर रहे हो, कड़वा काम वो थोड़ी ना कर रहे, गलत काम वो थोड़ी ना कर रहे। गलत चीजों में तो आप आ सकते हो, क्यों नहीं बोले? हरे कृष्णा गुरुजी। श्रीला प्रभुपाद जी की जितना भी आपने हमको जीवन के बारे में बताया, और उनके गुरु महाराज का जीवन के बारे में जितना हमने पढ़ा, आपसे सुना, गुरुजी ऐसा ही क्यों होता है कि ये जो लिखा है, ये जो शब्द हैं, ये इतने गहरे हैं, इनसे ज़्यादा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है, लेकिन अंत में श्रीला प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज बहुत ही कष्ट में थे, और रीज़न सिर्फ और सिर्फ शिष्य थे। तो पूरा जीवन जबकि
सभी गुरु शिष्यों को समर्पित कर देते हैं क्योंकि वो उन्हीं को भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी आयरनी है गुरुजी कि ऐसा क्यों होता है कि जिनके लिए आपने पूरा जीवन दे दिया वही अंत में आपका कष्ट का कारण बन गया, और यहाँ तक कि षड्यंत्र भी हुआ था। तो गुरुजी ये इसका ये ऐसे ही होता है या ये कलयुग का प्रभाव है या इसमें कोई बदलाव आ सकता है कभी जीवन में? क्योंकि शुद्ध गुरु, शुद्धतम भक्त बहुत रेयर हो गया है अब तो जितना भी हम देखते हैं आसपास यूट्यूब पे इतना कुछ देखने को मिलता है, सब भगवा वस्त्र में है लेकिन काम एकदम उल्टे। तो गुरुजी इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि कपटी जो गुरु होते हैं उनके साथ नहीं होता है कुछ भी, जो शुद्धतम जो भक्त होते हैं या गुरु जो बनते हैं उनके साथ ही इतना नेगेटिव होता है, करने वाले सिर्फ शिष्य होते हैं। गुरुजी प्लीज इस बारे में बताइएगा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए गुरु है ना, दो काम करने आते हैं। एक तो भगवान की बातों का प्रसार करने आते हैं, जो भगवान बोलते हैं वही करने आते हैं। दूसरा एक और काम करते हैं, और ये काम कोई देखता नहीं है, वो माया से लड़ते हैं, वो माया देवी से लड़ाई करते हैं। गुरु महाराज के शब्द भी हैं, आई एम इन फाइट विथ माया, आई एम एट वॉर विथ माया, आई एम एट वॉर विथ माया, है ना, यही है ना, आई एम एट वॉर विथ माया। तो माया देवी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई एक व्यक्ति है जिससे वो लड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब जो अगल बगल में आए हुए हैं ना, ये सब भौतिकता लेकर के आए, ये सब भौतिकता लेकर के आए। और जब ये सब भौतिकता लेकर के आए, लड़ कौन रहा है? अकेला एक आदमी लड़, आप नहीं लड़ रहे, आप में तो भौतिकता है, आप में तो गंदगी है। आप अपनी गंदगियों से नहीं लड़ रहे, आप अपनी गंदगियों को नहीं निकाल रहे। सोच के देखिए, अगर कोई समझ पाएगा ना तो माथा पकड़ के ऐसे पकड़ पकड़ के रोएगा, सर गंदगी है हमारी, बुराई है हमारी, कष्ट है हमारा, भौतिकता है हमारी, सड़ेंगे तो हम सड़ेंगे, गलत कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। आया कौन बचाने? गुरु आए। हमको अश्रद्धा किस पे? गुरु पे। हमको बात किसकी नहीं माननी? उनकी नहीं माननी है। हमको अपराध किसके प्रति करना है? उनके प्रति करना है। हमको अपनी भौतिकता दिखानी तो किसको दिखाएंगे? उन्हीं को दिखाएंगे। जस्ट इमेजिन हम क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारा अच्छा हो जाए। वाह, कितना बड़ा अपराध कर लिया, कितना बड़ा अपराध कर लिया। सब जितना कष्ट है ना, सब उन्हीं को सामने दिखा देंगे। सारी गंदगी उनके सामने ले जा करके, ये भी गंदगी वो भी गंदगी। सब आपस में झगड़ रहा था ना, गुरु महाराज के सामने का तो सब देखा हुआ है, आपस में झगड़ रहा था ना। हर कोई एक दूसरा, कोई गुरु बन जा रहा है, कोई गुरु महाराज के शब्दों का पालन नहीं कर रहा है, कोई गुरु महाराज की चला करके अवज्ञा कर रहा है, कोई मूवमेंट को, सोसाइटी को गुरु महाराज के विपरीत ले जा रहा है, सब कुछ गुरु के कहे विपरीत कर रहा है। ये तो सब देखा हुआ है। जीबीसी जैसे बात सोच के देखिए, क्या क्या मतलब, क्या क्या चल क्या रहा था? चल ये रहा था कि आपस में लोग झगड़ा कर रहा है एक दूसरे में। सोच के देखिए, आप हैं, आपने 10 शिष्य बना लिए, अब 5 और 5 दोनों आपस में लड़ रहे। तो उन्होंने क्या किया? एक बॉडी बना दिया, उसको बोला जीबीसी। अब बोला कि देखो तुम लोग आपस में झगड़ते हो, इनके पास चले जाओ, इनको बोल दिया है आपस में जो भी झगड़ा होगा, वाद विवाद शास्त्र के अनुसार बता देगा कौन सही है, वो कर ले। थोड़े दिन में क्या होता है? थोड़े दिन में जीबीसी ऐसा बन जाता है कि जीबीसी अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग गया। गुरु कौन है? गुरु महाराज को यह तक बोलना पड़ गया, यू हैव बिकम मोर देन गुरु।
अपने से मीटिंग बुलाता है, अपने से किसी को असाइन कर देता है, किसी को अपॉइंट कर देता है? साफ साफ बोले थे, यू ऑल आर हंग्री टुवर्ड्स पाउंड्स, डॉलर एंड शिलिंग्स। पैसों के पीछे तुम लोग दौड़ रहे हो। इतना तक डिसाइपल को कोई ऐसे बोलेगा? और वो मालूम है बहुत ही बहुत ही बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स थे। अगर आप लोग देख लें कि क्या हुआ है तो मतलब वो तो बहुत ही सॉफ्ट है, क्या क्या जो किया इन लोगों ने। तो कितना कुछ झेलना पड़ गया उनको। ऐसा जीबीसी का बॉडी जो बनाया, उस जीबीसी के बॉडी को 2-4 साल में डिसबैन करना पड़ा, रोकना पड़ गया, जब अनियंत्रित होकर के चल रहा था। आप सोचिए क्या हुआ है। और देखिए, जब गुरु महाराज के शब्दों का बात का पालन करने का बात है ना, तो ये सारी बातों का पालन कीजिए, ये सब अनुभव कीजिए कि क्या क्या हुआ है, ये सब देखिए क्या कैसे कोई इल्यूजनरी जोन में मत रहिए। ऐसा नहीं, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे थे, उनके साथ सब अच्छा हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा किया, पूरे विश्व में बहुत सारा मंदिर बना दिए, बहुत अच्छा, अमेजिंग। ये सब इल्यूजन में नहीं, जो हुआ है वो देखिए, स्वीकारिए, पालन कीजिए। कष्ट तो कोई देखता ही नहीं है। डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, इनडायरेक्ट रेफरेंस है। आप लोगों को मालूम है, अधिकतर लोगों को मालूम है उनके साथ अंतिम में क्या हुआ। इनडायरेक्ट रेफरेंस से एक बात पता चली है, कुछ लोग हैं, ओके, इनडायरेक्ट रेफरेंस लीजिए, आज सुनिए और कान से धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा। हुआ क्या था, गुरु महाराज लास्ट में आए थे वृंदावन और बोले थे कि अब चलते हैं। तो मई में उन्होंने बोला, मई में उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था, ठीक है, और बोला अगर शरीर त्यागना ही है तो वृंदावन में शरीर त्यागेंगे। तो बाकी शिष्यों को समझ में आ गया। ये 1977 की बात है, 1977 में मई में। फिर क्या होता है, अक्टूबर में, शरीर त्यागने से 1 महीना पहले अक्टूबर में वो बोलते हैं कि सारे शिष्यों को बुला लो, सारे शिष्यों को बुला लो। मालूम है वहां पे बहुत सारे लोग थे जो ऑथोरिटी में थे, जो पोजीशन में थे, जो पावर में थे। उन्होंने बोला कि 5 महीना पहले भी ये यही बात बोल रहे थे, 5 महीना से तो अभी है, अभी तक तो शरीर त्यागा नहीं है, अभी भी बुला लेंगे तो पता नहीं कब शरीर त्यागेंगे। मतलब देवर सो 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 पथेटिक, मतलब पथेटिक तो शब्द ही नहीं है। जितना बुरा बोल सकते हैं उतना बुरा है। आप बोलिए कि हम इनको, इनकी सेवा के लिए इनको महिमा करें। अरे हम सच बोल रहे हैं जी, हमको गुरु महाराज नहीं रोके। हम जूते से, चप्पल से, जिससे भी इनकी सेवा कर सकेंगे हम सेवा करेंगे। हमको हमको कोई कोई बुरा नहीं लगेगा, हमको कोई बुरा नहीं लगेगा। जो गुरु महाराज के लिए इस प्रकार से सोचे कि चले क्यों नहीं गए। पावर हंग्री, पावर तो कुछ नहीं, देखिए क्या क्या है। तो ये सब झेला हुआ है, ये सब झेला हुआ है। ये हमारा संप्रदाय, ये हमारे गुरु महाराज जो हम लोगों के लिए इतना कुछ झेल करके रहे हैं, ठीक है। और ये तो प्रकट रूप से इतना कुछ झेला है, क्या क्या झेला है। हाँ, और ये तथाकथित रूप से शिष्य थे। हम तो शिष्य नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, ये कोई शिष्य नहीं।
ये कोई शिष्य नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं वही बोलता हूं, अगर गुरु महाराज की बातों का आप पालन करते हैं, कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर सारी बातों का पालन कीजिए, सब कुछ जानिए, सुनिए, एक एक बातों का पालन कीजिए, हृदय तो खड़े होकर के रहिए। मैं सच बता रहा हूं, जितना मुझे पता है ना, अगर आप लोगों को भगवान से प्रेम अनुभव करने से पहले थोड़ा सा भी पता चल जाता, आप ये मार्ग को छोड़ देते, बोलते नहीं 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 नहीं, इस मार्ग पे हमने देखा हुआ क्या क्या हुआ है, ये मार्ग नहीं चाहिए, हम कोई और मार्ग से भक्ति कर लेंगे, ये वाला मार्ग नहीं, ये वाला मार्ग नहीं चाहिए। हमने देखा है यहां पे कौन कौन क्या क्या किया है। हम डेली झेलते, ठीक है। अब देखिए, गुरु महाराज ने इतना कुछ किया, उनकी प्रसन्नता के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग कर ले, अच्छे से भक्ति कर ले, उनकी बातों का पालन कर ले, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, उनको हम ऐसे ही प्रसन्न कर पाएंगे। प्रचार करें शुद्ध सही बातों का, सब तक पहुंचाएं। ठीक, देखिए, होने के लिए वो अनवेरिफाइड सोर्स बहुत सारे होंगे, परंतु मुझे कोई संशय नहीं है ये सब कुछ ऐसे ही हुआ है। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, हल्का सा इधर, हल्का सा उधर, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मोर और लेस सब यही हुआ, सब यही हुआ। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो चलिए यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, और प्लीज अगर संभव हो अपना जीवन लगाइए सेवा में, कार्य में, है ना। गुरु महाराज ने इतना कुछ झेला है, ठीक है, उन्होंने अपना जीवन दिया, इतना कुछ संघर्ष किया, कोई बात नहीं। अगर भगवान के लिए संघर्ष करना पड़े, हमको करना चाहिए, ठीक है। गुरु महाराज को नहीं करना चाहिए था इतना, हम लोगों को करना चाहिए। है, हमारे जीवन का क्या मोल है, उनके जीवन का कितना मोल था? है 10 साल में 108 मंदिर बन गया है, और 10 साल रुक जाते तो 1008 मंदिर कर देते हैं। तो उनके जीवन का तो मोल था, परंतु कोई बात नहीं। अब हम लोगों को काम करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से कार्य कीजिए, है ना। मैं बस यही चाहता हूं, आप लोग सब दृढ़ हो जाइए, सब एकदम दृढ़ हो जाइए, और बहुत अच्छे से भक्ति कीजिए। चलिए, इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ, कि नहीं और को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? नहीं, ठीक है, तो आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।